श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के भीलवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 8 अप्रैल से शुरू हो गई है, जिसका श्रवण आप 14 अप्रैल तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज कथा का 6वां दिन था और आज कथा की शिवरात्रि भी थी। आज 13 अप्रैल 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही 14 अप्रैल वैशाख की द्वादशी की तिथि है, मंगलवार का दिन है, तो इसमें किए जाने वाले एक विशेष उपाय की भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और गुरुजी की किताब में जो शिव जी की पूजा से जुड़ी जो रोचक जानकारियां हैं वो भी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सभी माताओं से गुरुजी ने निवेदन किया है कि तुम्हारी छोटी बहू कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, बड़ी बहू की बुराई मत करना, और तुम्हारी बड़ी बहू कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, छोटी बहू की बुराई मत करना। दोनों की ही बुराई नहीं करना है, दोनों का आपस में सामंजस्य बना के चलना है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो पर आपको उसका उत्तर शालीनता से और धीमी आवाज़ से ही देना चाहिए। अगर विपरीत स्थिति में आप जोर से चिल्ला के जवाब देते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब मरोगे तब बेटा आपका पिंडदान करता है, आपका तर्पण करता है और आपको तार देता है। पर अगर एक बेटी है, यदि उस बेटी ने आपको कन्यादान का मौका दिया है और आप माता पिता और उसका कन्यादान कर देते हैं तो वो शादी के बाद ही आपको तार देती है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बीमा बुढ़ापे में नहीं होता, बीमा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में नहीं होता। इसलिए तुम मेकअप की उम्र में शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते रहो, ताकि जब चेकअप की उम्र आएगी तो तुम्हें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, शिव स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आप शिव मंदिर जाते हो तो नंदी के पास बैठकर एक बात कहना, कर्ज, क्लेश और कलंक मेरे ऊपर कभी कर्जा ना रहे, मेरा किसी से क्लेश ना हो और मेरे ऊपर कोई कलंक ना लगे, ऐसी शिव कृपा मुझ पर बनी रहे। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। प्रत्येक शिव भक्त को वो एक अक्षर याद रखना चाहिए जो दुख में, कष्ट में, तकलीफ में आपको लेना चाहिए। ये अक्षर या शब्द ओम से निकला हुआ है। शब्द है हे राम, हे कृष्ण, हे शिव। ऐसा जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपके लिए दौड़े चले जाते हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। आज के जो पत्र हैं गुरुजी ने जो पढ़े हैं वो इस प्रकार हैं। शिवजी शर्मा पत्र लेकर आए, लिखते हैं, 10 साल से आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुना था कथा पंडाल में मांगे गई कामना निश्चित पूर्ण होती है, और मैंने पंडाल में कथा सुनी और गवर्नमेंट जॉब की कामना करी और रेलवे की नौकरी मेरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। ये इनकी शायद दिव्यांग वाली जो नौकरी होती है वो इन्हें प्राप्त हुई है। मंजू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, नौकरी नहीं लग रही थी, किसी के कहने पर जल चढ़ाना शुरू किया, पंडाल की कथा सुनी और कामना कर ली और बाबा ने मुझे नौकरी प्रदान कर दी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है संतोष सेन जी का, लिखते हैं, कथा पंडाल में कथा सुनना और पशुपतिनाथ व्रत का लाभ बताना चाहूँगी। पति के लिए सरकारी नौकरी की कामना की और पति की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। करते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। शिव जी को प्राप्त करने के 7 तरीके गुरुजी ने बताए थे कि आप यदि शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शिव भक्त के साथ रहना चालू करिए। जो शिव की भक्ति में निरंतर डूबा रहता है, शिव का नाम जाप करता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, उनकी पूजा करता है, उनका संग आप लीजिए। दूसरा गुरुजी ने बताया है कि शिव को ढूंढने मत जाओ, अपने अंदर शिव को प्राप्त करने की कोशिश करो। तीसरा, कभी भी किसी देवता में भेदभाव मत करो। कोई भी देवता में आपको भेदभाव नहीं करना है कि हम शिव जी वाले हैं, हम कृष्ण जी वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं। ऐसा आपको देवताओं में भेदभाव नहीं करना है। वहीं आपको शिव जी को प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं। जिसके पास रुद्राक्ष हो, जिसके पास भस्म हो, या फिर जिसने रुद्राक्ष धारण किया हो या भस्म धारण करता हो, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाता हो, यदि हम ऐसे व्यक्ति के दर्शन करते हैं, ऐसे शिव भक्त के दर्शन करते हैं तो हमें शिव जी के दर्शन के समान ही उसका फल प्राप्त होता है। वहीं शिव जी की निंदा आपको सुनना नहीं है। और 7वां गुरुजी ने बताया है कि कोई भी शिवलिंग को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहिए। घर में भी जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर है, तो घर के जो नज़दीक का शिवलिंग है वो भी समान महत्व रखता है। कभी भी कोई शिवलिंग छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आपका भाव मेन होता है, आपका भाव बड़ा होना चाहिए। कई ऐसी कथाएं भी, पौराणिक कथाएं भी हमें सुनने को मिलती हैं कि पत्थर में भी शिव जी प्रकट हुए हैं, शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए हैं। तो इसलिए कोई भी शिवलिंग छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी में आपके भाव निर्मल होना चाहिए।
बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताए थे कि अगर बहुत ज़्यादा दुश्मन हो गए हैं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पर पार्थिव शिवलिंग में थोड़ी सी काली मिर्च और दूध मिलाकर फिर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है और फिर उसकी पूजा अर्चना करनी होती है। जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। जल चढ़ाते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत अर्पित करें, फिर आप उन्हें स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं और फिर अंत में आपको विसर्जन भी कर देना है। क्या अभी वैशाख का महीना चल रहा है तो आप किसी भी कामना से किसी भी दिन वैशाख के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। जब भी आपके पास समय मिले तो आप वैशाख के महीने में एक पार्थिव शिवलिंग का ज़रूर निर्माण करके पूजन अर्चन करें। आप अपने घर के गमले में ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। बस तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आप किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग को निर्माण करें। वहीं गमले की मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करके आपको निर्माण करना है। एक चावल का दाना अर्पित करें और उसके बाद दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद आपको जो आपने निर्माण करी उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करें। इसके बाद अष्टगंध चंदन लगाइए, चावल अर्पित कीजिए, मूंग के दाने अर्पित कर सकते हैं, चने की दाल अर्पित कर सकते हैं, चावल अर्पित कीजिए, गेहूं अर्पित कीजिए, दूर्बा अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, कोई भी वृक्ष की पत्तियां आप अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित करें। इस तरीके से आप जो जो चीज़ें अर्पित करना चाहते हैं उस पार्थिव शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित कीजिए, पूजा कीजिए। थोड़ी कुछ नाम जाप भी आप करना चाहें वहाँ बैठ के तो आप नाम जाप भी करिए, धूप दीप दोनों दिखाइए और इसके बाद अंत में पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने से पहले आपको क्षमा याचना करना है और बाबा से निवेदन करना है कि हमारे द्वारा की गई पूजा बाबा स्वीकार कीजिए और ओम महादेवाय नमः मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद ओम पशुपते नमः बोलते हुए आपको एक कलश जल पार्थिव शिवलिंग में विसर्जन के लिए अर्पित कर देना है। इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विसर्जन विधि करना है। और जब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें तो जो जल रहता है उसको अपने हृदय से और अपने मस्तक पे ज़रूर उसका छिंटन कीजिए, ज़रूर लगाइए। इस तरीके से जो पूजा करते हैं तो देवादेव महादेव उस पूजा को स्वीकार करते हो। जिस कामना से आप पूजा करते हैं वो भी बाबा स्वीकार करते हैं। तो आप जो कल 14 अप्रैल है, वैशाख द्वादशी है, तो आप इसमें भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। गुरुजी ने बताए थे कल की कथा में कि शिव पर यदि चढ़ा हुआ बेलपत्र का एक जरा सा तिल बराबर टुकड़ा भी हमारे उदर में होता है या हमारे पेट में चला जाता है या हम उसका आचमन कर लेते थे तो 42 रात्रि में भी अगर आपके प्राण छूट जाते हैं तो वो तुम्हें लेने यम के दूत नहीं आते, फिर शिव के गण ही आपको लेने को आते हैं। अगला गुरुजी ने बताए थे कि अगर आप एक बेलपत्र को हाथ में रखकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं या ओम नमः शिवाय बोलते हैं और फिर उस बेलपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर रहे होते हैं तो जो आपने एक बार मंत्र बोला है तो वो 1000 बार गिना जाता है यदि आप अपने हाथ में बेलपत्र रखते हुए एक बार मंत्र का उच्चारण करते हैं। और इस तरीके से जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो हमारे द्वारा की गई कामना भी देवादेव महादेव उसे शीघ्र ही पूरी करते हैं। आज तो कथा का 6वां दिन था, कल 14 अप्रैल कथा का 7वां दिन रहेगा, अंतिम दिन रहेगा। और इसके बाद गुरुजी की जो शिव महाप्राण कथा है अब वो कब आने वाली है तो गुरुजी की 14 अप्रैल के बाद अगली जो शिव महाप्राण कथा रहेगी वो आएगी 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। दिल्ली में ये कथा होने जा रही है जिसका एड्रेस इस प्रकार है, जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10, यहाँ पे शिव महाप्राण कथा होगी। और इस कथा का नाम गुरुजी ने पार्थिव शिव महाप्राण कथा रखा गया है। पार्थिव शिवलिंग से जुड़ी जानकारियाँ हमें इस कथा से प्राप्त होंगी। बहुत ही अच्छी सुंदर शिव महाप्राण कथा रहेगी तो ये कथा आप ज़रूर श्रवण कीजिएगा। फिर अगली जो शिव महाप्राण कथा रहेगी वो 5 मई से 11 मई रांची झारखंड में होगी जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।